वेल हाय गाइस, मेरा नाम है अपराजिता और आप कैसे हो यार। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया हो। एंड हम लोग कर रहे थे यार आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वाटर रिसोर्सेज। सो यार इसके बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं। इफ यू हैवंट वॉच देम यार जल्दी से जाके देख लो क्या कर रहे हो। और हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यार हमारा लास्ट टॉपिक, फाइनली इसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यार देखा जाए तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये अभी का जो जोता हुआ सीड नहीं है, बहुत बहुत पुराने काल से चलता आ रहा है। मैं बहुत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 3000 BC से चलता आ रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त जो हमारा बहुत ज़्यादा पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है, उसके वक्त से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा जा रहा है, यानी कि पानी का बचाव करा जा रहा है। अभी भी यार आई डोंट थिंक सो कोई गया है, क्योंकि मैं खुद नहीं गई। तो क्या नाम है यार उसका, क्या नाम है उसकी, बावड़ी कुछ ऐसी नाम है ना, उग्रसेन की बावड़ी। ठीक है सर, उग्रसेन की बावड़ी में वैसे वो मसाले बड़े सस्ते मिलते हैं, अच्छे क्वालिटी के भी मिलते हैं सर। वहां पे अगर आप कभी जाओगे ना तो दैट वाज फॉर वाटर स्टोरेज पर्पस। ठीक है, उसको बनाया गया था वाटर स्टोरेज पर्पस के लिए। पानी जब भी बारिश होती थी तो उसके अंदर पूरा पानी भर जाता था लोगों के, बाद में समर में इस्तेमाल करने के लिए उसका पानी का उपयोग करा जाता था। सो यार हर जगह अलग अलग तरीके के मेथड्स को इस्तेमाल करा आता जा रहा है और ये एक बहुत वायबल मेथड है, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने शायद मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स और या डैम बांध वगैरह के बारे में पढ़ा ना, तो हर चीज़ का डिसएडवांटेज भी निकलता है, लेकिन ये एक ऐसा पर्टिकुलर ऑप्शन है गाइस जिसका डिसएडवांटेज नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सोशली इकोनॉमिकली फ्रेंडली, ज़्यादा महंगा भी नहीं, पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी भाई पानी की। ठीक है, और पानी का एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत पानी बचेगा इससे। सो गाइस देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया, एंशिएंट इंडिया में बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करा करते थे। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, बहुत से लोग डीप नॉलेज वाली चीज़ें बनाते थे यार, अलग अलग तरीके से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाते थे, पॉन्ड बनाते थे, कैनल्स, नालियाँ निकाल रहे हैं, जो नालियों का पानी नदी से सीधा नालियों में बहकर घरों तक पहुंच जा रहा है या एग्रीकल्चर फील्ड तक पहुंच जा रहा है। सो पहले के वक्त के जो लोग थे, मे बी एजुकेशन इतनी उस वक्त पे आप सोच रहे हो इंग्लिश वगैरह यूरोपियन लर्निंग थी नहीं, लेकिन हाँ इंडिया बहुत पहले से ही ऐसा देश रहा है जहाँ पे बहुत सारी आयुर्वेद है, वेदास है, उपनिषद है, और भी बहुत सारी चीज़ें, मेडिटेशन। हमारे इंडिया ने बहुत सारी नई नई चीज़ें अभी तो करी ही हैं स्थापित, लेकिन जो पुरानी पूंजी है ना यार उसकी वैल्यू अलग है। ठीक है, और अभी तक इस्तेमाल करा जा रहा है वो चीज़, लेकिन देखा जाए तो अभी काफ़ी चीज़ें डिक्लाइन में चली गई हैं। आजकल लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लोगों को पानी गिरना करने में मजा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो भाई अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में, हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में। पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल regimes एंड सॉइल टाइप एंड डेवलप्ड वाइड रेंजिंग टेक्निक्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर। अब पहले, जैसे मैंने आपको बताया, पहले के वक्त पे लोगों में काफ़ी क्षमता थी, काफ़ी दिमाग था, लोग अपने अपने तरीके निकालते थे किस तरीके से भाई किस चीज़ का बचाव करना है। सो बेसिक जो पिक्चर होती है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, वो कुछ इस तरीके से आती है। ये पानी, बारिश आ रहा है, एक घर है पर्टिकुलर, यहाँ पे रूफ है और रूफ से पानी बह के पाइपों से बह के सीधा टंकी में स्टोर हो जा रहा है। यही होता है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो देखा जाएगा इस तो वाटर एंड फ्लड वाटर इन कीपिंग विद लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन एंड देयर वाटर नीड्स। सो पहले के वक्त पे लोग जब बाढ़ आती थी तो बाढ़ का पानी भी कैसे इस्तेमाल करना है, जबकि बाढ़ बहुत ज्यादा आक्रामक होती है, बहुत एंग्री होकर आ रही हो, तो उसका पानी कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन पहले के लोग बाढ़ का पानी भी बड़े अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते थे। पहले क्या होता था गाइज, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट मैं पहले ही बता दे रही हूँ, जब नदी अपने नॉर्मल स्तर पे रहती है तब तो नहीं, लेकिन समझ लीजिए यहाँ नाली बना दी गई है और नदी ऐसे ऊपर आक्रामक होके ऊपर आ गई है, उसका फ्लड आने वाला है, तो क्या होता है जैसे ही पानी से वो गांव को खराब करने ही जा रही होती है, वैसे ही यहाँ पे ऐसे पतली पतली पाइपें या लाइनें बना दी जाती थी, कैनल्स बना दिए जाते थे, और उस कैनल से वो पानी बह के इरिगेशन के तौर पर एग्रीकल्चर फील्ड में चला जाता था, वो पानी एकदम नाली की तरह बहकर। तो यार बड़े
चटके अंदाज में बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स निकाले करते थे। सो हिली और माउंटेनियस एरियाज जो होते हैं, ठीक है, पर्वत श्रृंखला वाली जो जगह होती है, लोग वहां पे ऐसे ही डाइवर्जन चैनल्स बनाए जाते थे जिनको बोला गया है गुल्स या कुल्स, ठीक है, ऑफ द वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर। भाई इसको खेती के लिए उपयोग करा जाता था। जैसे आप जानते हो एग्रीकल्चर लार्जेस्ट कंज्यूमर है पानी का, तो बहुत अलग अलग तरीके लोग आजमाते रहते हैं कि किस तरीके से भाई पानी पहुंचाए, क्योंकि सबके पास ट्यूबवेल या वेल्स जो होते हैं, कुएं वगैरह या पानी की बड़ी बड़ी टंकियां, ये सब सबके पास नहीं होते, तो सब हमें जुगाड़ जरूर निकालते रहते हैं। अब ये जो गुल्स और कुल्स नामक का जो मेथड है अपने खेत को सिंचाई करने का पानी से, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता था? वेस्टर्न हिमालय में। वेस्टर्न हिमालय में कौन कौन से देश पड़ते हैं दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पड़ जाता है, उत्तराखंड पड़ जाता है, ठीक है, वो वेस्टर्न हिमालय वाली जगह है। तो यहाँ पे देखिए यार किस तरीके से एक पर्टिकुलर एक ये पतली सी रिवर जैसा ही लग रहा है भाई, इस तरीके से एकदम कैनल्स बना दिए जाते थे, पतले पतले कैनल्स, और ये कैनल्स भी कहीं से और कनेक्टेड होते थे, ये नदियों से कनेक्टेड होते थे। यहाँ पानी भरा रहता था, पाइपें डालते थे, पाइपों से पानी छोड़ दिया जाता था। सो गुल्स एंड कुल्स मतलब कि पतले पतले चैनल बना देना नदियों, बड़ी बड़ी नदियों के पास, और फिर वो चैनल ना ऐसे चैनल इस तरीके से नाली जैसे बना देना, और नाली से पानी सीधा ऐसे इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता था, इरिगेशन करते थे उससे। दे वेर बिल्ड फॉर इरिगेशन पर्पस। अब कुल, गुल्स एंड कुल्स बेसिकली यहाँ पे देखिए, कुल लीड टू ए सर्कुलर विलेज टैंक एज द अबव इन काजा विलेज। देखिए कुछ इस तरीके से गुल्स एंड कुल्स बनाए जाते थे। इस तरीके से खाली चटियल मैदान या फिर आप कह सकते पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता था। इसमें पानी स्टोर कर दिया जाता था, या पानी भर जाता था ना, पानी भरने के बाद यहाँ पे नालियों जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता था, ठीक है, नालियों जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता था। और वो नालियों का स्ट्रक्चर सीधा कहाँ जाएगा भाई? वो जाएगा सीधा एग्रीकल्चर फील्ड तक। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे नॉर्मल पानी भी ऐसे घड़ों में इस्तेमाल कर लिया करते थे, लेकिन डाइवर्जेंट चैनल जरूर बनाए जाते थे इन गुल्स एंड कुल्स में। समझ लीजिए यहाँ पानी भरा हुआ और ऐसे ऐसे करके नालियां जा रही हैं, समझ लीजिए यहाँ पे खेती हो रही है और नालियां जा रही हैं, जाके भाई यहाँ पे पानी गया, ठीक है। और जब पानी नहीं चाहिए होता था तब उस नाली को, उस चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता था। साधारण सी बात, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत से मेथड्स अच्छे अच्छे भाई, बहुत से सक्सेसफुल मेथड्स थे ये, ठीक है, सक्सेसफुल थे, अनसक्सेसफुल नहीं थे। फिर बात आती है एक और हार्वेस्टिंग की, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, ठीक है। ये कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, प्रैक्टिस होता है बेसिकली स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, पर्टिकुलरली इन राजस्थान। राजस्थान एक सेमी एरिड लैंड है, ठीक है, सेमी एरिड एरिड यानी कि जहाँ पे पानी है जिसमें ना के बराबर पानी है, ठीक है, वाटर लेस देन नो वाटर, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो राजस्थान में पानी की बहुत ही ज्यादा वैल्यू मानी जाती है, और जब भी वहां पे बारिश वगैरह होती है तो उसको कैसे, इस तरीके से स्टोर करा जाता है। पहले क्या होता है गाइस, इसका भी पूरा मेथड है। जब भी वहां पे पहली बारिश आती है तो पहली बारिश का पानी इकट्ठा नहीं करा जाता, क्योंकि उससे तो छत और पाइपें ही साफ हो जाती हैं। पाइपें और छतों में कितनी गंदगी भरी रहती है ना, तो पहली बारिश का पानी कलेक्ट नहीं करा जाता था। फिर बाकी जो सर्टेनली बाकी शावर्स जो होते थे बारिश, उसका पानी इकट्ठा कर लिया जाता था। ये जो टंकी होती थी ना, ये टंकी अच्छी खासी बड़ी होती थी, एंड इस टंकी को घर के अंदर, मेन जो घर होता है या आंगन होता है, उसके नीचे भी अंडरग्राउंड में इसको बनाया जाता था। देखिए आपकी चॉइस है, आपको बाहर रखना है बाहर रखो, अंदर रखना है अंदर रखो, लेकिन राजस्थान में बहुत लोग ना अंदर ज्यादा, अंडरग्राउंड में ज्यादा प्रीफर करते थे इसको लगाना, ठीक है। सो वो अपने घर के अंदर या कोर्टयार्ड जो होता है ना, आंगन जिसको कहते हैं, उसके नीचे इनको दफन कर देते थे, इनको अंडरग्राउंड में स्टोर कर देते थे इन टंकीज को, और उसमें पानी क्या होता था, बह के स्टोर हो जाता था। अब ये अंदर करना क्यों प्रिफर करते थे? वो इसलिए गाइस क्योंकि राजस्थान में बड़ी गंदी वाली गर्मी पड़ती है, और ये अंडरग्राउंड में ना बहुत सारे ये लोग रूम्स भी बनाया करते थे। सो साइड में अंडरग्राउंड में टंकी में पानी भरा हुआ है,
और अगर मैं साइड में अंडरग्राउंड में एक रूम भी बना दूं तो वो रूम काफी ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि साइड में पानी का टंकी है, तो पानी की टंकी तो ठंडी रहेगी, तो साइड वाला रूम भी ठंडा रहेगा। तो इस समर्स में टेक्निक्स बहुत इस्तेमाल करी जाती थी कि हम लोग जो अपना टंकी है वो अंदर लगाएंगे और अंडरग्राउंड रूम भी बिल्ड करेंगे। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता दिया, पर्टिकुलरली राजस्थान में ये ज्यादा होता था। एंड फ्लड प्लेन, बंगाल के फ्लड प्लेन की बात करें तो बंगाल में बहुत 50 से ज्यादा नदियां हैं छोटी छोटी, एंड कुछ बड़ी भी हैं, तो वहां पे बाढ़ बहुत आती है। ठीक है, फ्लड्स बहुत आते हैं। सो इस तरीके से ना नदी नॉर्मल, देखिए नदी का कितना हिस्सा, ये देखिए यहाँ पे कितना सारा गैप है। ठीक है, मतलब नदी इतनी ऊपर उठ सकती है, उफान मार सकती है। अभी नदी नॉर्मल लग रही है आपको, लेकिन जब ये उफान मार के ऊपर आती है ना, तो ऊपर आने के बाद कुछ तरीके इस्तेमाल करते थे जिससे वो पानी इस्तेमाल करा जा सके। तो क्या होता था गाइस, यहाँ पे इन्यूंडेशन चैनल्स बना दिए जाते थे टू इरिगेट देयर फील्ड्स। ठीक है, इन्यूंडेशन चैनल्स क्या होते हैं गाइस, ये बड़े बड़े जो लंबी लंबी महानदियां होती है ना, लार्ज रिवर्स जो होते हैं, उस लार्ज रिवर्स के पास से ऐसे चैनल्स निकाल दिए जाते थे और वो चैनल सीधा इरिगेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल होते थे, टू एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कि ऐसे नदी नीचे है लेकिन नदी बाढ़ के लिए ऊपर उफान मारती थी, तो इस तरीके से ऐसे चैनल बना दिए जाते थे। और देखिए साइड में ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा या थोड़ा आंखें थोड़ी आगे करिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे खेती हो रही है। ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ खेती हो रही है गाइस, और जैसे यहाँ नदी उफान मारेगी वैसे ही यहाँ पे कुछ ऐसे बना दिया जाता था, चैनल्स बना दिए जाते थे जिससे नदी में पानी, क्या नदी कह रही हो, एग्रीकल्चर की फील्ड में पानी स्टोर हो जाए और सॉइल को मॉइस्चर मिलता रहता था। ठीक है, लेकिन ये चीज तभी होती थी गाइस जब फ्लड आता था। नॉर्मल रिवर से लोग नॉर्मल पानी ले लेते थे, और जब फ्लड आता था तो पानी ऊपर आता था और फिर इरिगेशन मतलब एग्रीकल्चर के अंदर पानी दे देता था। ठीक है, ये समझ लीजिए ये नदी है, नदी में फ्लड आया, आक्रामक हो गई, एंग्री हो गई, ऊपर आई ऊपर आई ऊपर आई, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर हो रहा है और यहाँ पे ऐसे चैनल बना रखे हैं, तो चैनल से पानी खेतों में पहुंच गया। ठीक है, सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स में इसी तरीके से बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड्स को गाइस, देखिए यहाँ पे भी एक बिल्कुल सेम टू सेम ये तरीका बहुत आजमाया जाता है गाइस। इस तरीके से पानी भरा हुआ है, पाइप्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू ये खेतों में जा रहा है, और जब नहीं चाहिए तो पाइपें हटा दो। ठीक है, वो जो नालियां बनाई है उसमें मिट्टी भर दो, उसको ब्लॉक कर दो, नहीं चाहिए तो पानी। ठीक है, सो ये रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने पढ़ा है गाइस, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, गुल्स एंड कुल्स। ठीक है, बहुत लोग ऐसे गांव के अंदर ऐसे तालाब जैसा या फिर ऐसे खोद खोद के ऐसे एकदम समतल भूमि बना देते हैं। ठीक है, खोद खोद के उस जगह को एकदम पॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं और उसमें पानी स्टोर होता रहता है। ठीक है, स्टोर होता रहता है, फिर वो पानी इस्तेमाल करते हैं वो लोग। ठीक है, खादीन्स और जोहाद के बारे में भी पढ़ते हैं दोस्तों। ये भी कुछ मेथड्स होते थे पहले के वक्त में इस्तेमाल होते थे। दिस इज खादीन सिस्टम, जोहाद भी कहते हैं। ये जोहाद और खादीन अलग अलग होते थे गाइस, काफी सिमिलर हैं एक दूसरे से। ये जैसलमेर वगैरह में इस्तेमाल करे जाते थे। राजस्थान के वेस्टर्न एरिया में जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर हो गया और सीकर हो गया आपका, और कौन कौन से पढ़ते हैं, बरमेर हो गया। ये क्या है गाइस, ये वेस्टर्न राजस्थान के पार्ट्स हैं शायद। ठीक है, तो यहाँ पे जोहाद और खादीन नाम के कुछ सिस्टम इस्तेमाल करे जाते थे। फॉर एग्जांपल गाइस, ये जोहाद का देखिए, यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से खोखला कर दिया इस जगह को, और फिर यहाँ पे पानी स्टोर करा जा रहा है। और यहाँ पे भी ऐसे इस तरीके से पानी को रोकने के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा, देख सकते हो कैसे स्ट्रक्चर सा बना दिया है। और यहाँ पे देखिए डगवेल, मतलब यहाँ पे कुआं कर रखा है। बेसिकली यही बात है कि आप एक नॉर्मल सी जगह पे खुदाई करके स्विमिंग पूल जैसा बना दीजिए और उसमें पानी भरता रहेगा, जब भी बारिश होती रहेगी पानी भरता रहेगा, इनके स्विमिंग पूल। ठीक है, सो इसको क्या नाम दिया गया, खादीन सिस्टम, जोहाद सिस्टम। सेमी एरिड और एरिड रीजन ऑफ राजस्थान में पर्टिकुलरली बीकानेर, फलौड़ी एंड बरमेर। ठीक है, ये राजस्थान के शायद वेस्टर्न पार्ट्स हैं। बहुत ज्यादा एरिड लैंड है गाइस, यहाँ पानी की काफी कम मात्रा है। सो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत इस्तेमाल करा जाता है अंडरग्राउंड टैंक्स एंड टंकास का, इनको टंकास भी कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था ना कि बहुत लोग अपने
घर के अंदर अंडरग्राउंड में टंका लगा के रखते हैं, बारिश आती है रूफ से पाइप से फिर सीधा अंडरग्राउंड टंका में भर जाती है। देखिए यहाँ पे पानी किस तरीके से भर रहा है ना। सो ये जो टैंक्स होते थे ये दे कुड बी लार्ज एज बिग एज अ रूम, बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक है। ये फलोड़ी में एक टैंक था गाइस, वो 6.1 मीटर जैसे एस्टिमेट ऐसे सर्वे करा था तो निकला था गाइस वो 6.1 मीटर डीप था, 4.27 मीटर लॉन्ग था, 2.44 मीटर्स वाइड था। मतलब एक नॉर्मल जो हमारे घर में जो छत में टंकी लगी रहती है उससे भी बड़ा, उससे भी ज्यादा पानी स्टोर करने वाला, ठीक है। सो गाइज बेसिकली बारिश का पानी है वो आता है नदियों मतलब नालियों में बह के नाली में चला जाता है या सूख जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसका हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दें, उसका हम इस्तेमाल करें उसको स्टोर करके, तो कितना ज़्यादा पानी बचा लेंगे हम लोग, ठीक है। और बहुत लोग इसको सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग एंड बाथिंग के लिए नहीं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते थे, बिकॉज बारिश इतनी ज़्यादा गंदा सोर्स नहीं है गाइस पानी का। बारिश एक अच्छा सोर्स होता है, उसमें ज़्यादा मिलावट नहीं होती है। जब वो एटमॉस्फेयर से एक एक आ रहा होता है ना बूंद, तो हाँ वो थोड़ी सी मैली हो जाती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन घूम रहा है, गंदगी घूम रही है, डस्ट पार्टिकल्स घूम रहे हैं। लेकिन अगर आपको 1 या 2 बार आप उसको साफ कर लोगे तो वो पानी पीने लायक भी हो जाएगा। यू कैन से क्लोराइड डाल दोगे, आप बॉईल कर दोगे तो वो पीने लायक भी हो जाएगा, ठीक है। सो हमेशा पहली बरसात को कभी कलेक्ट नहीं करा जाता था क्योंकि वो गंदी होती थी, क्योंकि रूफ और जो पाइप होती थी उसको वो साफ कर देती थी वो बारिश। नेक्स्ट बारिश में इसको कलेक्ट करा जाता था टंकास के अंदर। यहाँ पे देखिए यार एक इलस्ट्रेशन दे रखा है किस तरीके से, यहाँ पे कितना बड़ा एक टंकी जैसा है, ठीक है। ये घर है, घर से ऐसे पाइपें लगी पड़ी है, रूफ से पानी आ रहा है, पाइप से जा रहा है और सीधा टंकी में स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। आई नो यार ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी और ये सब पाइप वाइप लगाना सबको झंझट लगता है, किसी को ये इतना फपता नहीं है। अर्बन एरियाज में सब इतना मैंने देखा नहीं है, बट हाँ विलेज एंड ऐसे एरिया जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम है वहाँ पे इन लोगों को लगाना ही पड़ता है गाइस। तो देखा जाए फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल द अदर सोर्स आर ड्राइड अप। बेसिकली ये पानी तब इस्तेमाल होता था, समर्स के वक्त पे इस्तेमाल होता था बेसिकली, जब पानी के सारे सोर्स ड्राई हो जाते थे तब ये पानी इस्तेमाल होता था, ठीक है। सो रेन वाटर और पलार पानी, बेसिकली पलार पानी रेन वाटर को ही बोला जा रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे बंगाली में इसको वर्षा कहते हैं, आप लोग में बरसात कहते हैं, वैसे इसको पलार पानी भी बोला जा रहा है, ठीक है। कॉमनली लोग इसको कहते हैं। रिफर टू इन दिस पार्ट्स इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर बोला जाता है गाइस इसे, सीरियसली प्योरेस्ट फॉर्म है। इसको थोड़ा सा साफ कर लो तो ये पीने लायक। लोग कभी कभी सीधा ऐसे बारिश की बूंदे पी रहे होते हैं बट वो ठीक नहीं होता है, ठीक है। सो कभी कभी तो एसिड रेन भी हो रही होती है। तो मेनी हाउस कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टंका, ये भी मैंने आपको समझा दिया पहले ही कि बहुत लोग अपने घर के अंदर अंडरग्राउंड में इस टंकियों को लगाते थे और अंडरग्राउंड में उसी के साइड में रूम्स भी बनवा देते थे, जिससे वो रूम्स क्या रहे, ठंडे रहें। साइड में पानी का यार बहुत बड़ा टंका लगा हुआ है, साइड वाला रूम तो ठंडा रहेगा ही। ये क्या होता था, फॉर बीट द हीट वाला सिस्टम, ठीक है, रूम को कूल करने के लिए, ठीक है। सो इन मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया ये जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है काफी सक्सेसफुल माना गया है, बहुत लोगों द्वारा अडॉप्ट भी करा गया है, लेकिन धीरे धीरे कर ये डिक्लाइन में भी जा रहा है। तो गेंदातुर की बात करते हैं गाइस। गेंदातुर एक विलेज का नाम है, एक यू कैन से रिमोट और बैकवर्ड विलेज है मैसूर के अंदर इन कर्नाटका। गांव का नाम है, याद रखिएगा गाइस। इधर बहुत लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया को एडॉप्ट किया है, ठीक है, टू मीट देयर वाटर नीड्स। एक मिनट, ये ड्राइंग बड़ी बहुत प्यारी लग रही है। ऐसी ड्राइंग जीत के मैंने कॉन्सोलेशन प्राइज जीता यार बहुत बार, ठीक है। ऐसी ही ड्राइंग जीत के, मतलब बहुत ज़्यादा। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की ड्राइंग कंपटीशन में मैं गई थी यार, वहाँ पे ना बोला था यार, टॉपिक था इंडिया थ्रू योर आइज, ठीक है।
तो यार मैं बहुत सारे बच्चों ने इतनी तगड़ी तगड़ी ड्राइंग बनाई थी और मैंने बनाई थी क्रेयॉन से ड्राइंग बनाई थी, लेकिन सीरियसली मुझे कंसोलेशन प्राइज़ भी मिल गया। सो मैंने अपने टीचर को जाके बताया, सर पता नहीं मैंने इतनी अजीब घटिया सी ड्राइंग बनाई थी, पता नहीं कैसे मिल गया। फिर सर कह रहे बेटा तुम ड्राइंग को देख रही हो, अपनी कलरिंग को देख रही हो, वो जो जिन्होंने उसको चेक करा है वो लोग तुम्हारे मोटिव को देख रहे हैं। मैंने बहुत कुछ लगाया था, डिजिटल इंडिया, बस स्टैंड, बहुत चीज़ें बनाई थी, मैं भी मोदी जी वो भी बनाया था ठीक है, होता है यार, लकी हो जाते हैं लोग, हम जैसे लोग भी लकी होते हैं तो यार गेंदातुर की बात कर रहे थे, विलेज है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बहुत लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया को आजमा रखा है। देखिए 1000 मिलीमीटर 80% कलेक्शन हो जाता है यार इनका, ठीक है। बड़ी बड़ी टंकियों को लगाते हैं, एटलीस्ट 10 फिलिंग्स। हमारे घर में जो छत पर टंकी लगी है उसकी जैसे 10 टंकी भर लीजिए, वो एक टंकी में से 4 घरों में पानी जा रहा होता है। इमेजिन यार 10 फिलिंग, ये बहुत ज्यादा पानी है, इतना पानी बचा सकता है कोई इंसान, है ना। सो 50,000 लीटर ऑफ वाटर हर साल बचा ले कोई इंसान। देखिए कुछ इस तरीके की बड़ी बड़ी टंकियों में पानी बच जा सकता है, ठीक है। सो 200 घरों में आराम से इस पानी का अमाउंट आराम से कलेक्शन होकर जा सकता है। कम से कम 1 लाख 5 लाख एनुअली इतना लीटर्स तो हो जाता है, क्योंकि कभी कभार बड़ी तगड़ी तेज बारिश भी होती है, ठीक है। सो बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हमने बात करी, ये अभी के बीज नहीं है गाइस, बहुत पहले से ये प्रक्रिया चलती आ रही है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली। मैं यार एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप लिख दिया करो, ठीक है। इसमें बुक में नहीं है बट आप स्टिल लिख सकते हो कि हाँ मेसोपोटामियन, इंडस वैली 3000 BC से चलता आ रहा है ये, ठीक है। डिक्लाइन में जा रहा है, क्या जा रहा है, एक्सट्रीमली मतलब एक्स्ट्रा बिल्डअप करके भी कभी कभी लिखना जरूरी है। आप बुकिश लैंग्वेज के साथ स्टिक आउट रहोगे तो उससे मार्क्स ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, बट समटाइम्स हमें खुद का भी थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड ऑन करने चाहिए, ठीक है। चलो वो सब छोड़ो, वीडियो लोग, इसके क्वेश्चन आंसर बच रहे हैं वो ज़रूर कर लेना, उससे ज़रूर मदद मिलेगी, ठीक है। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कर देना, बस मुझे पता रहना चाहिए आपको कैसी लगी, ठीक है। कैसी लगी तो यार अपना ध्यान रखो एंड जय हिंद एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।